हेलो सन मून एंड राइजिंग एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है दिसंबर 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं एरीज के लिए फॉर मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए ये है। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। अंडरनीथ आपके पास है 6 ऑफ कप्स। रिकन्सिलिएशन, आपकी मे बी सिबलिंग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। अंडरनीथ आपके पास है पेज ऑफ सोर्स, मैजिशियंस एंड 6 ऑफ कप्स। मे बी आपके जो इमोशनल इश्यूज़ हैं, चाहे आपकी फैमिली के साथ हों, फ्रेंड्स के साथ हों या आपके लव वन के साथ हों, मे बी आप उनको ठीक करने के हवाले से प्रेयर्स कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि दिल से चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि आपके जो ओवरऑल रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर हों। और एट द सेम टाइम मे बी आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ रीयूनियन को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। फर्स्ट वीक में आपके पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, इट शोज़ के आपके जो पार्टनर आप मे बी लव लाइफ में किसी हवाले से डिसअपॉइंटेड हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी बात से डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई है। कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ज़रूर है फर्स्ट वीक में जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को उदास महसूस करें। और यस, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, चाहे ब्रेकअप सिचुएशन है या कोई और बात है, बट आप डिसअपॉइंट हैं इस वक्त अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई बाय एस ऑफ सोर्ड्स। सो यस, आपको कोई क्लैरिटी मिली है, कोई बात पता चली है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन महसूस कर सकते हैं। कोई न्यूज़ ऐसी मिल सकती है जो कि आपके लिए हार्ट ब्रोकन हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी। या फिर अगर आप आपका ब्रेकअप चल रहा था तो मे बी आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में एंडिंग्स, मे बी ये वही बात है कि कोई न्यूज़ आपको मिली है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और मे बी सेकेंड वीक में आप ये डिसाइड करें कि मे बी आपको ये एंड कर देना चाहिए ये सिचुएशन, जो भी आपको हर्ट करी है सिचुएशन, चाहे वो रिलेशनशिप है या कोई और बात है। आपको लगता है कि आपको ये सिचुएशन एंड कर देनी चाहिए। और मे कुछ लोगों के लिए मे बी ये ट्रैवल है। लेट्स सी के यहाँ पर और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है आपकी लाइफ में। अगर एक चीज़ एंड हो रही है तो एक न्यू साइकिल भी बिगिन हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं, को डील कर रहे हैं, तो वो भी सिचुएशन बन सकती है। लेट्स सी कि यहाँ पे द वर्ल्ड क्यों है, वाई दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज हियर। एंडिंग, 10 ऑफ wands शोज़ के यहाँ पर एंडिंग हो रही है जो कि जिससे आप खुश नहीं हैं, लेकिन आपको ये एंड करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, चाहे जो भी रिलेशनशिप है या आपके ख्वाहिश के मुताबिक कोई सिचुएशन एंड हो रही है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है या कोई और सिचुएशन हो सकती है जो कि एंडिंग की तरफ जा रही है आपकी ख्वाहिश के अगेंस्ट। ओके, फॉर थर्ड वीक में मे बी आप एक लॉजिकल होके सोच रहे हैं, नॉट इमोशनल। अगर आप फर्स्ट और सेकंड वीक में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो थर्ड वीक में आप एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके सोच रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं अपने लिए। एट द सेम टाइम ये कोई पर्सन हो सकता है, एयर साइन पर्सन, जेमिनी,
लिब्रा एक्वेरियस, जो कि आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो सकता है, या कोई एक ऐसा पर्सन, कोई भी साइन हो बट ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा हार्श है, या लाइक सच बोलने वाला, जो मुंह में आए कहने वाला, और किसी हेजिटेशन के बगैर अपनी बात करने वाला इंसान, कोई लेडी भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, आप इस पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके और अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यस, आप बहुत ज़्यादा क्लियरली बात कर रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो यस, आप डिसीजंस ले रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यस, कोई एक बात है जो कि आपके सामने आई है, क्लियर हुई है, और नाउ आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है अपनी सामने, और ये कुछ लोगों के लिए इंटरव्यू कॉल भी हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई कोई लेडी है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और आई फील कि वहाँ से एक रास्ता निकल रहा है आपके लिए। अगर आप अपने पार्टनर से रिकनसाइल करना चाहते हैं तो मे बी यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगेन से यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, तो मे बी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी, और उसके इंटरव्यू कॉल भी हो सकती है 3rd वीक में। बट यहाँ पे आपके पास एक ऑफ़र है। अगर रिलेशनशिप की बात है तो आप लव रिलेशनशिप से निकल के फ्रेंड जोन में जा रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। मे बी अगर रिलेशनशिप एंड हो रहा था तो एक क्लियर कम्युनिकेशन के बाद एक रास्ता निकल सकता है, और अगेन से ये रिलेशनशिप रिकनसाइल की तरफ जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई जॉब ख़त्म हुई है तो फिर एंड ऑफ द मंथ में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसी तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत आपके हिसाब से, लाइक आपके लिए सेटिस्फाइड हो सकती है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल इज हियर। रिजॉल्वमेंट, यस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो रहा है, या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है ट्रैवल के लिए। लाइक आप ट्रैवल कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसमें ट्रैवल है, और एट द सेम टाइम अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट था किसी के साथ तो वो भी रिजॉल्व हो रहा है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्या हैं फॉर एरीज के लिए। रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्या हैं? सो रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस आपके लिए हैं केमिस्ट्री, देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सो यस, आपको आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो सकती है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सो यस, अगर कुछ चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं तो आपको उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको होने देना चाहिए जैसे वो हो रहा है। वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। सो यस, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, सो दैट कि वो और ये टाइम है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप जैसे यहाँ पे आपके पास मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया था, तो अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरी हो सकती है मंथ ऑफ दिसंबर में। और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो यस, एंड ऑफ द मंथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हैं। ये लव लाइफ के हवाले से कार्ड्स थे, एंड नाउ आपके ओवरऑल कार्ड्स देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या मैसेज है। सो ओवरऑल मैसेज आपके लिए ये हैं, नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। सो अभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी भी मामले में, तो उसमें कुछ भी अभी भी सेट नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन उसको चेंज कर सकती है। एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज। सो यस, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको एक्सपेक्ट करना है यूनिवर्स से कि चीज़ें बेटर होंगी आगे जाके। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। सो ये अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे सही से, चीज़ों को सामने रखेंगे लोगों के, या जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई कंक्लूजन मिल जाएगा। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सो यस, आपके लव वन भी इस मंथ में सेफ़ हैं। लाइक अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप्स में थे तो वो भी बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर में। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.